ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ही। ठीक है, प्रॉब्लम आ रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन है और इंटरवल गिवन है क्लोज्ड इंटरवल 0 to 2 पाई। ठीक है, मतलब इस इंटरवल में इस फंक्शन को देखना है कहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, हमको फाइंड आउट करना है कहाँ पे इंक्रीजिंग हो रहा है और कहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, काम वही होगा, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे पहले। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, यहाँ पर हमने एक काम किया, एफ डैश एक्स को √2 और 1/√, से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया। इसको लिखा है ऐसे √2 1/√2 cos x माइनस 1/√2 sin x। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू हुई वो हो गया √2। ये है 1/√2 साइन 45 की वैल्यू, दैट मीन्स साइन π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 इंटू साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स आपका हो जाएगा √2 साइन π/4 इंटू कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 इंटू साइन एक्स। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो रहा है ये π/4 माइनस एक्स। ठीक है, अब हमें इसी को चेक करना है साइन π/4 माइनस एक्स √2 को, कि ये कहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है। फिर वही काम करते हैं, हमने कहा था कि जब x की वैल्यू ये है और साइन या कॉस के आर्गूमेंट में कुछ दूसरा है, x ना आए, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको अल्फ़ा लेट कर लेते हैं। तो हमने इसको अल्फ़ा मान लिया। तो अब मेरा प्रॉब्लम हुआ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू √2 साइन अल्फ़ा। x की वैल्यू 0 से 2 पाई है, तो हमें इसको अल्फ़ा के फॉर्म में ही चेंज करना है। x आपका 0 से 2 पाई के बीच में है, हमको π/4 माइनस एक्स की वैल्यू चाहिए। मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया पहले, उसके बाद π/4 प्लस किया, π/4 माइनस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ओके, माइनस 2 पाई प्लस π/4 माइनस 2 प्लस π/4, दैट मीन्स आपका हो जाएगा माइनस 2 पाई प्लस π/4, 4 2 ज़ा 8 माइनस 7 π/4। क्लियर है, माइनस 7 π/4। ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई एक्चुअली। यहाँ पे हमने इसको अल्फ़ा माना, अल्फ़ा की जो वैल्यू आ रही है वो -7 π/4 टू π/4 आ रही है। क्लियर है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब आप ध्यान दीजिए कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू निकल के आई है वो है √2 साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा जो आपका है वो -7 π/4 से लेकर के π/4 के बीच में। ध्यान देना, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के, दैट मीन्स √2 साइन अल्फ़ा ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स साइन अल्फ़ा ग्रेटर देन 0। साइन अल्फ़ा पॉजिटिव कब कब हो रहा है हमको ये चेक करना है, लेकिन ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ चेक करना है ये मायने रखता है। -7 π/4 से लेकर के π/4 के बीच में। हमने इसका एक ग्राफ ड्रॉ किया, ओके।
ये आपका पाई है, ये माइनस पाई है, और ये आपका -2 पाई है। क्लियर है? ये -2 पाई है, तो हमको यहाँ पर -7 पाई/4 चाहिए, मतलब इससे थोड़ा सा लेस। ये आपका -7 पाई/4 हो जाएगा। डन। अब आप देखिए f' ग्रेटर देन 0, हम देख रहे हैं ग्राफ से, ये बात क्लियर हो रहा है कि जब अल्फ़ा की वैल्यू -7 पाई/4 से लेकर के -पाई तक है, ओके, उस कंडीशन में साइन अल्फ़ा पॉजिटिव है, -पाई से 0 के बीच में साइन अल्फ़ा नेगेटिव हो रहा है, और यहाँ पर 0 से पाई/4 अगर मैं ले लूँ, पाई/4 आपका अप्रॉक्स यहाँ पे आएगा, तो 0 से पाई/4 पर भी ये पॉजिटिव है। तो साइन अल्फ़ा पॉजिटिव कहाँ कहाँ हुआ, मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में सेट कर रहा हूँ। एक तो हुआ आपका -7 पाई/4 से लेकर के -पाई तक, उसके बाद यूनियन, ये अल्फ़ा की वैल्यू है 0 टू पाई/4। बट हमको एक्चुअल में जो वैल्यू निकालनी थी वो अल्फ़ा के लिए नहीं, एक्स के लिए निकालनी थी। ध्यान दीजिए, जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो पाई/4 माइनस एक्स है। तो अल्फ़ा की वैल्यू जब पाई/4 माइनस एक्स है और हमको एक्स चाहिए यहाँ पे, तो देखिए हम क्या करेंगे, पाई/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा है, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स आपका हो जाएगा पाई/4 माइनस अल्फ़ा, पाई/4 माइनस अल्फ़ा। चलो यहाँ से निकाल लेते हैं, अल्फ़ा आपका -7 पाई/4 से लेकर के -पाई के बीच में, या अल्फ़ा आपका 0 से लेकर के पाई/4 के बीच में। अल्फ़ा के जगह हमने पुट किया पाई/4 माइनस एक्स, पाई/4 माइनस एक्स लेस देन -पाई ग्रेटर देन -7 पाई/4, और 0 लेस देन पाई/4 माइनस एक्स लेस देन पाई/4। ध्यान दीजिए, हमको केवल एक्स चाहिए, तो सबसे पहला काम किया कि मैंने सब में -पाई/4 कर लिया, तो -7 पाई/4 माइनस पाई/4, तो आपका बन जाएगा ये -2 पाई लेस देन -x लेस देन -पाई माइनस पाई/4 -5 पाई/4, और यहाँ पे हमने पाई/4 माइनस किया, 0 माइनस पाई/4 दैट मीन्स -पाई/4 लेस देन, और -x ये हो जाएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा। हमको यहाँ पर एक्चुअली x की वैल्यू चाहिए थी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी सारी की सारी रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगी। दैट मीन्स 2 पाई ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 5 पाई/4, और x पाई/4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0। तो x की वैल्यू निकल के आ रही है 5 पाई/4 से लेकर के 2 पाई के बीच में, और 0 से लेकर के पाई/4 में इंक्रीजिंग हो रहा है। दो इंटरवल मेरे को मिले, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई/4 यूनियन पाई/4 टू 2 पाई। 0 और 2 पाई पर यहाँ पर क्लोज लगा हुआ था, इसलिए 0 और 2 पाई पर हम लोग क्लोज लगा दे रहे हैं, तो आपको हो जाएगा x बिलोंग्स टू क्लोज्ड 0 टू पाई/4 यूनियन 5 पाई/4 टू 2 पाई पर क्लोज हो गया। इस इंटरवल के लिए जो आपका fx होगा वो हो जाएगा इंक्रीजिंग। अब यहाँ हम बात करते हैं कि डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ होगा। देखिए ऑब्वियस सी बात है, अभी हम डिक्रीजिंग जब सॉल्व करेंगे, कर नहीं रहा हूँ इसको, बस देख ले रहे हैं ऐसे ही, तो f' लेस देन 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये लेस देन 0 हो जाएगा, ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो आपकी इंटरवल्स आएगी, जाहिर सी बात है कि 0 से पाई/4 5 पाई/4 से 2 पाई के बीच में अगर इंक्रीजिंग है, तो जो इंटरवल बच रहा है उसके बीच में ऑब्वियसली वो डिक्रीजिंग ही होगा। तो फॉर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, फॉर डिक्रीजिंग जो आपका fx है, सॉरी
फॉर डिक्रीजिंग के लिए जो आपका इंटरवल आएगा वो π/4 से ले करके 5π/4 हो जाएगा, यानी इस बीच में आपका ये फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा। ओके, मैं यहाँ पे एक रिमार्क देख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिमार्क है। सपोज दैट आपके पास एक फंक्शन है f(x), ओके, ax² प्लस bx प्लस c। फंक्शन आपको दिखा होगा, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ax² प्लस bx प्लस c। डन। आप ध्यान दीजिए, जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, जब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ पैराबोलिक होता है, पैराबोलिक अपवर्ड या पैराबोलिक डाउनवर्ड। क्लियर? जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पैराबोलिक अपवर्ड होगी, और जब a की वैल्यू निगेटिव होगी तो पैराबोलिक डाउनवर्ड होगी। पक्का? जरा ध्यान देते हैं, यहाँ पे ऐसे होता है, इसका ग्राफ या तो यूं जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे। ये तब होता है जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। क्लियर? और ध्यान देना, जब a की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है, ये a लेस देन 0 है। डन। हम इसके पूरे प्रूफ पे नहीं जा रहे हैं, बस जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो देखते हैं। देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये इसके रूट्स होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि x एक्सिस इसको कट कर रहा है। मान लेते हैं कि ये x1 है और ये x2, दो रूट्स हैं। आपको बहुत सही से दिख रहा होगा कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं, तो जब x की वैल्यू x1 से लेकर के x2 के बीच में होती है, उस केस में y की वैल्यू निगेटिव होगी। देखिए नीचे है, जब केवल एक रूट होता है, यहां पर अगर मान लो कि अब यहां पर टच कर रहा है इसको, केवल एक ही रूट है, तो जब केवल एक रूट होगा तो आप देख रहे हैं कि सपोज दैट अगर ये x3 है तो इस x3 पर y की वैल्यू 0 हो रही होगी। मैं बात कर रहा था जब x की वैल्यू x1 से x2 के बीच में है तो y की वैल्यू निगेटिव है, लेकिन जब आपकी x की वैल्यू x2 से बड़ी हो या x1 से छोटी हो, उस केस में आप देखिए इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां जा रहा है, यहां जा रहा है, मतलब y की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। क्लियर है? यानी यहां से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं, तो जो y की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव भी होगी, नेगेटिव भी होगी, जीरो भी होगी, यानी y जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो तीनों वैल्यूज को ले रहा है। लेकिन जब एग्जैक्टली यहां पर टच कर रहा होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो y की वैल्यू है वो मिनिमम 0 है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। मतलब 0 होगा या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर ये ग्राफ ऊपर से ही निकल जा रहा है तो इस केस में ये x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब नो रूट्स। तो जब नो रूट्स का गेम आएगा, उसका कोई रूट्स नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू है वो अब 0 भी नहीं है, हमेशा 0 से बड़ी आ रही है, दैट मीन्स पॉजिटिव आ रही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये निकला, पहला कंडीशन, कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है और a की वैल्यू लेस देन 0 है, सॉरी a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, और d आपका लेस देन 0 है। a ग्रेटर देन 0 का मतलब जो ग्राफ बन रहा है वो पैराबोलिक अपवर्ड्स है, उसका फेस ऊपर की तरफ ओपन होगा, और d लेस देन 0 का मतलब नो रूट्स, मतलब नो रियल रूट्स, केवल इमेजिनरी रूट्स होंगे। नो रियल रूट्स का मतलब ये हुआ कि वो x एक्सिस उसको कहीं कट ही नहीं कर रहा है। तो जब ये दो कंडीशंस इस पे अप्लाई हुए तो हम क्या देख रहे हैं कि हमेशा जो f(x) की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df। डन।
जब a आपका पॉजिटिव है, d आपका लेस देन 0 है, तो fx हमेशा 0 से ग्रेटर होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df, डोमेन के हर एक एलिमेंट के। इस कंडीशन को हम लोग याद रखेंगे। अभी क्वेश्चन में इसका यूज है, ध्यान दीजिए। सेकेंड कंडीशन, जब a आपका लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो जो पैराबोलिक फेस है वो नीचे की तरफ ओपन होगा। तो ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है, ये भी कंडीशन है। मैं यहाँ पर इन दो कंडीशंस को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, नीचे वाले कंडीशन को देख रहा हूँ। यहाँ आपको दिख रहा होगा कि इस पैराबोला को एक्स एक्सिस कहीं कट नहीं कर रहा है, मतलब नो रूट्स का गेम है। इसमें कोई भी रूट नहीं है, कोई भी रूट नहीं है, मतलब ये हुआ कि इमेजिनरी रूट से, दैट मीन्स डी लेस देन 0 होगा। और चूंकि पैराबोलिक इसका जो फेस है वो नीचे की तरफ ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे a लेस देन 0 हो गया। तो a लेस देन 0 और d आपका लेस देन 0 हो जाए, तो उस केस में जो fx आपका होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा, यानी नेगेटिव होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू df। क्लियर है? तो ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट है, इस पे हम लोग अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। इन दो बातों को हम लोग ध्यान देंगे। यानी अगर कोई भी फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन है, हम चाह रहे हैं कि उसका रेंज हमेशा 0 से बड़ा है, दैट मीन्स पॉजिटिव है, तो इसके लिए जो कंडीशंस लगेगी, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमेशा लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो उसके लिए कंडीशंस अप्लाई करेंगे कि a आपका हमेशा लेस देन 0 हो और जो डिस्क्रिमिनेंट यानी d है वो भी हमेशा लेस देन 0 ही होना चाहिए। अब इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं तो बात अभी और क्लियर होगी। क्वेश्चन क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which fx equal kx cube minus 9k x square plus 9x plus 3 is increasing on r। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग ऑन r। हमको k की वैल्यू चाहिए, लेकिन ऐसी वैल्यू चाहिए कि ये जो फंक्शन है वो हमेशा r पर इंक्रीजिंग रहे। देखिए, हमेशा r पर इंक्रीजिंग है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r f डैश x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ओके, हम लोग f डैश x फाइंड करते हैं। f डैश x इज इक्वल टू 3k x² माइनस 18k ओके x प्लस 9 और 3 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं f डैश x इज इक्वल टू, आई थिंक 3 इसमें कॉमन हो रहा है, 3 कॉमन कर लेते हैं, तो ये आपका बनेगा kx² माइनस 6 k x और प्लस 3। ओके, ये कंडीशन है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमेशा इंक्रीजिंग होना चाहिए, दैट मीन्स फॉर इंक्रीजिंग f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। f डैश x एक्चुअल में जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, आपको दिख रहा है। हम चाह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में हमेशा वैल्यू जो f डैश x की हो यानी y की हो
वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, नहीं पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब लीडिंग कोफिशिएंट आपका ग्रेटर देन 0 के हो और d आपका लेस देन 0 है। दैट मीन्स इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन k ग्रेटर देन 0 एंड d लेस देन 0। इसको सॉल्व करते हैं। k ग्रेटर देन 0 एंड d स्क्वायर माइनस 4 ac होता है, b स्क्वायर यानी -6k होल स्क्वायर -4 a दैट मीन्स k एंड c दैट मीन्स 3 लेस देन 0। इसको सॉल्व किया हमने, 36k स्क्वायर -12k लेस देन 0। हमने यहाँ पे 12k कॉमन कर लिया, तो यहाँ बचेगा आपका 3k -1 लेस देन 0। 12 से डिवाइड कर लिया, ये बचेगा k 3k -1 लेस देन 0। ध्यान दीजिए यहाँ पे ये साथ में आती रहेगी ऐसे ही। ओके, यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से हमको 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, एक 0 मिलेगा और एक 1/3 मिलेगा। ओके, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। अब आप ध्यान दीजिए, जब चूंकि यहाँ लेस है तो जो मेरा आंसर होगा वो होगा 0 to 1/3। क्लियर? यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 to 1/3। और यहाँ बोल रहा था k की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो जब k की वैल्यू 0 से 1/3 के बीच में तो पॉजिटिव तो ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स हमारा k की वैल्यू क्या होना चाहिए, k बिलोंग करना चाहिए ओपन इंटरवल 0 to 1/3। यानी k की वैल्यू अगर हम इस इंटरवल में से कोई भी लें तो जो हमारा फंक्शन f(x) है वो हमेशा हमेशा इंक्रीज करेगा। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें कोई भी एक कोफिशिएंट होगा x³ के साथ में लगा होगा या किसी और के साथ में लगा होगा और बोलेगा कि हमेशा इंक्रीज कर रहा है, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो। पहले आप करेंगे क्या, f' फाइंड कर लेंगे, f' की वैल्यू क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगी। अच्छा, मान लो यही क्वेश्चन होता और बोलता अभी कि डिक्रीजिंग ऑन r, तो क्या करते आप, f' लेस देन 0 करते, एंड f' लेस देन 0 इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन k लेस देन 0 एंड d लेस देन 0। d लेस देन 0 आप सॉल्व करते तो आपका आंसर तो यही आना था। क्लियर है? दैट मीन्स आपका आंसर आता है 0 to 1/3 और k की वैल्यू यहाँ पे होती लेस देन 0। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेना था मेरे को। k लेस देन 0 का मतलब हुआ कि k की वैल्यू -∞ से 0 के बीच में है और यहाँ बोल रहा है k की वैल्यू 0 से 1/3 के बीच में है। आप देख रहे हैं कि दोनों में कुछ इंटरसेक्शन नहीं है। दैट मीन्स k की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं थी जिसके लिए ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग होता। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ओके, आज की क्लास अब यहीं पे रोक देते हैं, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे। ओके।